हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद जैस्मिन। आज है हमारा लास्ट डे विद इमोशनल सीरीज एंड ऑल्सो विद प्रांजल। सो प्रांजल, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन डे 5। आई होप यू आर रियली डूइंग वेल। तुम्हारी स्माइल I'm तो मुझे बहुत enjoying. पसंद आ रही है, बट आई रियली गोना मिस यू अ लॉट आफ्टर दिस सीरीज। Right. Same. I think I'm gonna miss this interaction. I love having these interactions and how we can, work on ourselves. राइट, दैट्स अमेजिंग पार्ट एंड यू आर द वंडरफुल। कहते हैं ना, मैंने पहले सेशन में बोला था कि यू आर द लवली पर्सन आई एवर मेट इन माय लाइफ। तो सेम गोइंग ऑन, वो कनेक्शन भी बना है वो 5 days की जर्नी में। आई रियली गेट कनेक्टेड विद यू। आई होप आवर यूजर विल ऑल्सो गेट कनेक्ट विद यू। So, guys, I really welcome you. And before we proceed, please comment section में ये चीज़ बताओ कि आपने पहले 4 days की सीरीज कंप्लीट करी है या नहीं करी। नहीं करी तो अभी भी पॉज करो इस वीडियो को, गो बैक टू day 1 एंड स्टार्ट लिसनिंग। हाफ एन आवर की मैक्सिमम वीडियो रहेगी। चेक इट आउट। अगर स्टार्टिंग में आप कुछ सेकेंड्स जो है 1-2 मिनट क्या कहते हैं अवॉइड भी कर सकते हो, बिकॉज दैट वुड बी आर इंट्रोडक्शन। सो आप उसको पॉज करके या फॉरवर्ड करके आप प्रॉपरली जो काम की बातें हैं वो ही सुन लो। दैट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड, राइट Sure. प्रांजु? So Very true. Very before we true. begin with our today's discussion, let's have a preview for last Right. 4 sessions so that people will connect with us. डेफिनेटली। तो अभी तक की जो हमारी सीरीज है, आज हमारा Right. 5th डे है। पर हमने जो बाकी 4 दिनों में किया है उसमें हमने सबसे पहले समझा कि इमोशनल वेलबींग अगर हम उस पर वर्क करना चाहते हैं तो ये वेलबींग है क्या, और क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ वेलबींग हो सकते हैं। एंड ऑल्सो हमने उसके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग ली कि हाउ वी कैन शिफ्ट दैट माइंडसेट फ्रॉम आवर वेलनेस माइंडसेट टू आवर जो हमारा आज इलनेस माइंडसेट चल रहा है उससे हम वेलनेस माइंडसेट पे कैसे आएंगे। एंड ऑल्सो वी एक्सप्लोर्ड हेल्दी एंड अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग विद आवर इमोशंस एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इमोशनल वेलबींग पे, और साथ ही साथ हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे। एंड देन हमने स्टार्ट किया कि जब हमें कोप करना है तो क्या ऐसा स्टेप बाय स्टेप मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। एंड वी स्टार्टेड विथ यू नो 1 डे ऑन टोटली अवेयरनेस, कि हम कैसे अवेयरनेस बिल्ड करें उन इमोशंस को लेके, उन थॉट्स को लेके। एंड देन नेविगेट करें हम, एक अचीव करें स्टेट ऑफ बैलेंस स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग। And then we moved on to understanding about accepting and validating our emotions, which we discussed in the last segment. And we understood कि self talk की क्या importance है in maintaining and achieving certain emotional well. So this was the preview till now, and we are going to use all of those tips that we have discussed till now. And आज हम सबको combine करके we are going to work today towards our action plan. दैट्स अमेजिंग। आज हम AAC के, सॉरी गाइस, हम लोग ABC थोड़ी सी उल्टी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ABC नहीं है, यहाँ पे AAC है। वी हैव कवर्ड क्या कहते हैं अवेयरनेस, वी हैव कवर्ड एक्सेप्टेंस, नाउ वी आर एट कोपिंग अप। सो Right, right, लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन, प्रांजल। right. So, yes. So today I think we're gonna create a blueprint. Are you all excited कि हमें blueprint create करने मिलेगा इमोशनल वेलबींग का, कि हम एग्जैक्टली उस पे कैसे काम कर सकते हैं। जैसे जैस्मिन ने बोला कि AAC है, सो A stands for awareness and another A stands for acceptance, and today आज हमारा है कोपिंग मैकेनिज्म्स। तो आज हम उसको एक्शन प्लान भी बोल सकते हैं। सो आप AAA बोले या AAC बोले, पर हमें काम करना है कि हम उस पे कैसे वर्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि AAA बोलेंगे शायद ये लोग इतना ज्यादा क्या कहते हैं रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आई थॉट कि AAC जो है थोड़ा सा दिमाग को ट्रिगर को क्या कहते हैं वो करेगा, ट्रिगर आउट करेगा, और ये लोग याद रखेंगे कि whenever we want to work on our emotional series, whenever we want to on our emotional feelings, we have to work on AAC. गाइज, वी आर रिपीटिंग अगेन, जब जब आपको इमोशनल्स के ऊपर काम करना होगा, ऑलवेज रिमेंबर AAC: awareness, acceptance, and coping up mechanisms. So, yes, over to you, Pranjal. Right. So before we work on our today's session, let's revisit.
our example of Alia that we took in the very first session. And a 28-year-old Alia, and she was going through so many challenges like breakup, obesity, and demanding job, layoffs, and she was unable to manage work life balance, neglecting her own needs. Her emotional well-being was deteriorating. Or or if even if we take certain other challenges that we face from day to day lives activities, as we mentioned in session 2 also, we discuss कि हमारे क्या क्या challenges हैं. So हम उसको revisit करते हैं और समझते हैं कि exactly इन challenges के साथ हमने सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, और हम उस पे कैसे उस चीज को अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में. Right. Right. So we all somewhere have similar kind of challenges in our life, और है ना, and the only thing that we are looking for is कि हम better way से उसको कैसे deal कर पाए. So अगर हम उन सेशंस को वापस रिविजिट करें तो वी विल नोटिस कि कहीं ना कहीं आलिया ने भी एक अवेयरनेस बिल्ड की थी. शी वेंट अबाउट कि मेरे इमोशंस क्या है, हाउ एम आई फीलिंग. शी वैलिडेटेड दोज इमोशंस विद एप्रोप्रिएट सेल्फ टॉक, एंड देन उसने एक फाउंडेशन ले कर दिया था. एक बेसिक फाउंडेशन जो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि वो बहुत जरूरी है. तो उसने वो Right. फाउंडेशन ले किया इमोशनल वेलबींग का, and then she built up on it. So there are many things that we can do for better emotional well-being on top of that foundation. But out of those many steps, हमें maintain करना है emotional well-being के लिए, हमें ये understand करना है कि हमने awareness build करनी है, हमने action plan पे भी आ गए, पर उसके बाद क्या. अगर हम देखें, अगर आलिया के केस से ही समझे, तो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, बट एक बेसिक चीज जो निकल के आती है कि वी नीड टू सेट आवर बाउंड्रीज. And setting boundaries is one of the most effective and powerful way which even helped Alia, or maybe which helped lot of people to create that safe zone with themselves. So let us understand ki what did Alia work on to have a better emotional boundary, and how did she cultivate a mindset of well-being by helping herself through those boundaries ki kaise मैं boundaries set करूं, and how does it help along with it. So can we go ahead with setting up of the boundaries? What do you think? How do you feel about this idea? I'm really excited, yeah. I'm really, really excited, Pranjal, and I really love to hear how we can set up the boundaries, right? It would be really amazing. Right. Right. So let's I think combine all the sessions that we have done till now, and हम start करते हैं सबसे पहले step से. I want all of you all to please, अगर आपने नहीं देखे अभी तक sessions, कोई बात नहीं, अभी एक पेन और पेपर लेके बैठो, और जहां जहां हम बोल रहे हैं you go and revisit, stop this video, pause this video, go on to the other videos and check it out. You will always find all of those videos on our channel, and please go and revisit. Once you revisit, you will be able to understand what we are telling, and it's going to be a complete blueprint today that we are going to give. So setting up boundaries पे हम आएंगे, but उससे पहले हम जो step by step manner में हमने जो 4 दिन की सीरीज की थी, वो भी आप रिविजिट करेंगे तो आप वो लास्ट स्टेप पे बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे. तो starting with the first step of this blueprint, list down all the current challenges that you're facing in your life. सबसे पहले हम आज इसको करके ही देखेंगे, हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम करेंगे. तो आई वांट कि आप जितने भी अभी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो सब लिखते जाएं. पॉज दिस वीडियो हियर एंड राइट डाउन ऑल द चैलेंजेस दैट यू फील. कि हो सकता है मे बी मेरे चैलेंजेस हैं वर्क से रिलेटेड, मे बी चैलेंजेस है रिलेशनशिप से रिलेटेड, या पास्ट से रिलेटेड, XYZ, वॉट एवर इट इज, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. Now I hope you are making a note of it, and you have paused the video and you will do it. So let us move on to the next step and I focus guess on. before we move on to the second step, I guess they have to pause this video and they have to Yeah, complete their homework. क्योंकि right, गाइस इतना ज़्यादा होमवर्क हम लोग आपसे क्यों करवाते हैं, उसका आप ये समझिए कि हम लोग आपके अकाउंटेबल पार्टनर्स हैं. जहाँ जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, डेफिनेटली हमें नहीं पता आप वर्ल्ड के किस कोने में बैठ के ये वीडियो देखोगे,
आप लोग बस किस तरीके से हमारी अकाउंटेबिलिटी को यूज कर सकते हो, डू द थिंग एंड डू कमेंट इन द सेशन कि यस यू हैव डन द फर्स्ट स्टेप। सो जैसे Yes. जैसे स्टेप्स होते जाएंगे आपको वहां वहां पे वीडियो को पॉज करना है। आई वोंट रिपीट इट अगेन। स्टेप 1 कंप्लीट करना है, सुन लिया, पॉज करो वीडियो, कमेंट करने के बाद कमेंट करो यस यू हैव डन स्टेप 1। देन जैसे जैसे प्रांजल आगे बोलेगी, do each and every step with us on this video itself, right? And we are eagerly waiting for your comments in the comment section, and I'm gonna Right. personally check it out who is going to do Right. what. Right. Yes. So, shall we move on to the next step? I hope you have done the first step for now. So, Yes. now with the second step, let's focus on the emotions that is being impacted by these challenges. हमने challenges note किए, पर अब इसके इन challenges में हम actually क्या emotions feel कर रहे हैं, क्या impact आ रहा है उनका हमारे हमारी body पे, हमारे thoughts level पे, and obviously please check the emotional wheel that we presented in session 3. You can find it on internet anywhere, the emotional wheel, but pick out, prefer the emotions that you are actually feeling. I know sometimes it becomes very difficult to relate to it, but if you try, you will be able to understand what am I feeling. At least you'll get a base to start with, Right. and you can go ahead and check that emotional wheel to understand those emotions that you're feeling in all those challenges that you are facing. It can be similar emotions that you feel in multiple challenges, or it can be different. It can be multiple emotions in one challenge itself. So please go and revisit and sit with yourself for those 5 to 10 minutes to understand what are these emotions that you're feeling with those challenges, right? So you can pause the video here, go and notice in a quieter space that what is it that I am feeling. Ask yourself, what am I feeling? What am I thinking? Right? And once you're able to do that, we can move on to the third step. Right? So in the third step, I want you to write down the ways that you generally use to deal with it. Like, for example, maybe you're facing a work issue, and because of this, you might be feeling, let's say, angry. And maybe behind that anger, there are multiple plethora of emotions otherwise as well. It can be irritated, frustrated, or it can be, guilt at times. We never know what is happening. So once you're able to identify those emotions after those challenges, write down that what are these ways that you usually use to cope up with these emotions. It can be that whenever I'm irritated, frustrated, or angry, or whatever emotion it is, I go to sleep, or maybe I just tend to ignore it and get into something else, some other work. Or maybe I start eating a lot because that makes me feel that okay, I am still there, and I can do it. Or maybe there are some high risk behaviors that we engross ourselves in, and or maybe it can be just as simple as aggression towards any single thing that you feel irritated in your work, and then you come home and you're very aggressive towards whoever comes and talks to you, or maybe ask you to do a certain thing in a certain way. It is just even a prick of it can burst it out for you. So पहले चेक करो कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म ऑलरेडी है जो आप यूज कर रहे हो. एंड ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत और सही है. जैसा हमने बोला, इमोशंस में भी फील करना गलत और सही नहीं है, इसमें भी कुछ गलत और सही नहीं है. मे बी देर आर सम हेल्दी एंड सम अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स, बट वी कैन लर्न ओनली once we reflect on it. So if you reflect today, you can pause it, reflect it, take all the time that you need, and once you are back, we can move on to the next step. एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये कोपिंग मैकेनिज्म्स में भी कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली भी आ रहे हो. जरूरी नहीं है कि हम खुद से ही ये कोपिंग मैकेनिज्म्स फॉलो कर रहे हैं बोल बोल करके, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यही हमारे लिए सही है. एट टाइम्स वो भी होता है, एट टाइम्स ये भी होता है कि हम अनकॉन्शियसली वो कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं. बट इफ वी नोटिस इट, we'll be able to understand whether we are actually trying to resolve those emotions, or we are trying to just suppress those emotions, build on those emotions, and one day maybe it's gonna burst out. So please and please
Observe what is it that you already do till now to cope up with any sort of thing. Even if the basic idea that you get, it'll be very helpful. सो टिल नाउ यहाँ तक मुझे अगर समझ में आया है प्रांशु, प्लीज करेक्ट मी आप, कि लाइक फर्स्टली हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज महसूस हो रही है, राइट? Right. सेकंड वुड बी लाइक अगर जैसे हमें पता चल गया तो उस टाइम पे हम क्या करना पसंद कर रहे हैं, राइट? व्हाट वी डू। सेकंड आई गेस आई एम सेकंड हो गया। गेटिंग। हाँ, सेकंड हो गया हमारे इमोशंस, कि हम उस हमारे टाइम पे क्या इमोशंस क्या महसूस कर रहे है, हाँ, तो हैं। थर्ड हो गया हम उसको कैसे उसको डील कर रहे हैं। एंड राइट। नाउ अगर जब हमें ये पता है तो अभी सबसे पहले कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द हेल्दी एंड अनहेल्दी वे ऑफ कोपिंग अप? एक आधी राइट। एग्जांपल दे सकते हो, दैट वुड बी रियली ग्रेट, अगर आप मुझे थोड़ा सा ये दे। Definitely. हम्म। Definitely, definitely. We'll revisit that. But however, we have already discussed this section as well in the session two. So please go and revisit that as well, everybody. And just to touch upon the topic of, what are healthy and unhealthy coping mechanisms. See, how do we decide what is healthy and unhealthy? Let's say, sleeping helps. So sleeping is a good idea. I mean, if we really decided that way, is it healthy or is it unhealthy? तो अभी तो इट्स अ हमें सिर्फ हेल्दी। ये देखना है, हम्म। तो हम उसको समझते हैं। तो अभी तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम ऐसा क्या तरीका है जो हम यूज कर रहे हैं। अब हो सकता है कि वो हेल्दी की कैटेगरी में आए या अनहेल्दी की कैटेगरी में आए। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि क्या ये मुझे हेल्प कर रहा है, या फिर मतलब जैसे अगर मेरे को आज गुस्सा आया, मैं जाके सो गई, मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया, मैंने चिल्लाया नहीं। सो यूजुअल वेज में देखें हम, तो ये एक सही तरीका है, क्योंकि आपने आपने कुछ गलत किया ही नहीं ना इस चीज में। आप सिर्फ सो गए चुपचाप, आप उठे, आप अच्छे फ्रेश मूड से उठे और आप वापस अपना काम स्टार्ट कर दिया, है ना? राइट। फिर नेक्स्ट टाइम वापस ऐसा कुछ हुआ, फिर वापस हमने सोने पे रिजॉर्ट किया, और धीरे धीरे हम समझ पा रहे कि कहीं ना कहीं हम, है ना, जब भी कोई परेशानी वाली बात होती है, आर माइंड, आर बॉडी नीड स्लीप। बट क्या वो स्लीप हर बार के लिए हेल्दी रहेगी? देयर आर सम कोपिंग मैकेनिज्म्स जो टेम्पररी होते हैं, और सम जो हमें परमानेंट वे में हेल्प करते हैं। So temporarily, yes, sleeping is helping you, might be. But are we actually resolving it? Are we actually trying to acknowledge those emotions, या हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे हमने अवेयरनेस वाले सेशन में बात की थी, right? तो क्या अगर हम वो कर रहे हैं, या फिर हम जस्ट क्योंकि हम सो रहे हैं रिजॉल्व हो जा रहा है तो हम नेक्स्ट डे भूल जा रहे हैं, बट वापस आ रहा है, फिर हम धीरे धीरे बिल्ड करके हम देखिए एक दिन तो अब इतना गुस्सा है कि हम, अगर ये वर्क से रिलेटेड है, मुझे तो ये जॉब करनी ही नहीं है, मैं तो जॉब आज ही पेपर डाल दी। हमने रैशनली उसका डिसीजन नहीं लिया। हम ठीक है, हमें जॉब छोड़नी हो सकती है, हमें जॉब छोड़नी, पर क्या हम सोच समझ कर वो डिसीजन ले रहे हैं, है ना? क्या हमें वो डिसीजन हेल्प करने वाला है ना? हमने क्या बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स भी देखे हैं उसके अराउंड, या फिर सिर्फ हमने बोल दिया हमें ये करना है ना? वो हो जाएगा रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। तो इससे हमें काफी सारी चीजें पता चलेगी। तो अगर हम थोड़ा सा रुक करके बस देखें कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं और किस प्रोसेस से फॉलो कर रहे हैं, तो वही चीज पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि पहले हमें सिर्फ इतना समझना है कि हम क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं। फिर जब हम ये समझ जाएंगे कि हम क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं, फिर हम उसको ट्राई करेंगे कि हेल्दी और अनहेल्दी में डालें। पर जब हम डाल पाएंगे, वो कैसे डाल पाएंगे? बाय फॉलोइंग दोस 3 स्टेप्स दैट वी डिस्कस्ड। तो फर्स्ट, अवेयरनेस बिल्डिंग। इसके बाद आता है कि हमें अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम जो भी फील कर रहे हैं उसके साथ हम अ, हमने महसूस किया, हमने उसे एक्सेप्ट किया, या हमने उसे नहीं माना, या हमने पॉज ही नहीं दिया, हमने बोला कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम ठीक हूँ, है ना? सोकर उठे और बोले नहीं एकदम सब बढ़िया, सब सब मस्त है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन अगर बार-बार वो चीज़ हो रही है, तो हमें समझना है कि कहीं न कहीं एक अवेयरनेस की कमी है। एक एक समझ की कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उसका थोड़ा-सा हमें और ध्यान देना है। तो पहले हम देंगे अवेयरनेस पे फोकस। और जिसने अवेयरनेस का पार्ट नहीं देखा है, प्लीज इट्स इन द सेशन 3, प्लीज गो एंड रिविजिट दैट सेशन सो दैट यू गेट अ बेटर awareness about how to build that awareness. And you are on mute, Jasmine.
I guess I'm all ears to listen you, and I don't know कि मेरा mute पे, और I'm just like okay, I'm talking and I'm saying yes, I understood. Really amazing, Pranjal. It's like हमने पहले तो awareness ली है कि हमें feeling क्या हो रही है, ठीक है, emotions क्या है, अब आप ये कह रहे हो कि coping mechanism के अंदर भी हमें awareness डालनी है. राइट, एग्जैक्टली। हम सेशन बाय सेशन चल रहे हैं। जैसे हमने सेशन 1 में बात की वेलबींग है क्या, फिर सेशन 2 से हमने स्टार्ट किया समझना कि क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, क्या ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं। तो हमने उसका लिस्ट बनाना चालू किया है। नोट डाउन करना Right. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज Exactly. कहीं ना कहीं हम इतनी सारी चीजें सोचते हैं, हमें लगता है हमें सब याद है, पर हम जब उसको बोलने आते हैं तो हमें आधी चीजें याद रहती है, जब हम लिखते हैं तो हमें आधी चीजें याद रहती है। तो हमें ये समझना है कि एग्जैक्टली जो हम सोच रहे हैं उसमें से कितना कॉन्क्रीट मटेरियल है जो हमें याद भी है और जो हमें अफेक्ट भी कर रहा है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रख रहा है। पहले हम उस पर भी काम करेंगे तो बाकी सारी चीजों पे भी काम होने लगेगा। इसलिए हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है, दूसरे से तीसरे पे पड़ता है। तो सोचो अगर हम एक पे भी काम करना स्टार्ट कर दें तो इवेंचुअली तो वो वापस दूसरों को अफेक्ट करेगा, तो दूसरे एस्पेक्ट्स भी बेटर फील करेंगे। और जैसे ही दूसरे एस्पेक्ट्स बेटर फील करने लगेंगे, you will always see that we are entering into a very different loop, very healthy loop, जहाँ पे we are able to manage all of it. So I think So that is something that we are looking at, right? So awareness से हम, अगर जिसने भी नहीं देखा है, please go and see that awareness session and then come back so that you know how to build on that awareness. Even if you can, if you feel like कि नहीं awareness building में मुझे time लगेगा, next step से पहले I want to know just this, please go ahead and try that. Maybe even if you take a week, a month, it doesn't matter. These videos are here. Please revisit anytime that you feel, but do try these things, because हम काफी सारी चीजें सुन रहे हैं. Information is no problem these days, but practicality is, हमें practically उस चीज को करके देखना है. तो इसलिए हम practical step by step manner में एक structure लाए हैं आपके लिए, जो अगर आप try करें तो you might feel little different perspective that you might get कि हाँ, इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो रिजॉल्व किया जा सकता है, राइट? तो अवेयरनेस से आगे बढ़ते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज एक्सेप्टेंस। तो अगर आप उन कोपिंग मैकेनिज्म्स में जब आप आप अवेयर हो जाएंगे कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे, आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होंगे, तो बेसिकली आप ऑल 3 लेवल्स और 4 लेवल्स पे अवेयर हो रहे हैं of what you're thinking, what you're feeling, and how your body is reacting to how you are acting upon all of this and coping and trying to cope up with this. And then we move on to accepting of what we are doing. Acceptance is a huge part, again, like how we discussed in the last session. right. Please go, stop, pause this video, revisit this acceptance part, and then we will go on to our very important step of creating that emotional boundary for ourselves, the kind of boundaries that will help us to deal with all of these situations. And there can मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ बाउंड्री एक तरीका है, बाउंड्री एक बहुत बड़ा मेजर तरीका है, because we are unable to create those boundaries nowadays. So if we are able to create that, that will help us on many levels. And for another so many another such things of how we can work around with it, you can definitely keep coming back and ask us what are these other ways, and we'll always be happy to create those videos. But let's start with one. Let's start someplace, right? So I hope you have paused the video, you have watched acceptance video as well, and let us move on to the very step of today's session, that is creating emotional boundary. So इमोशनल बाउंड्री के लिए आई वांट कि आपने जो पेन पेपर ले रखा है, आप उस पेन पेपर पे एक सर्कल बनाएं। और जैसे हमने बोला डिफरेंट एरियाज ऑफ हमारे लाइफ होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एरियाज ऑफ लाइफ डिवाइड करें। पर जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, तो जैसे जहां जहां आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप उसको नोट करें कि मैं जैसे हेल्थ वाले एस्पेक्ट में चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, या जॉब वाले में, या पर्सनल लाइफ में, या स्पिरिचुअल लाइफ में, या रिलेशनशिप में, एक्सेट्रा, राइट? सो ऐसा डिफरेंट चैलेंजेस जहां जहां आप फेस कर रहे हैं उसको एक सर्कल में डाल के जस्ट डिवाइडेड,
and C, rate these challenges with the intensity कि ये किस इंटेंसिटी पे कौन सा चैलेंज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है या कैसे ट्रिगर कर रहा है, राइट? कि लेट्स से लोएस्ट बीइंग 1 एंड हाईएस्ट बीइंग 5, तो 1 to 5 के बीच में आप इन सारे चैलेंजेस को रेट करो. इट कैन बी लेट्स से पर्सनल एस्पेक्ट में आई एम फीलिंग at 4, at a level of 4 that I'm feeling कि बहुत सारा challenges I'm feeling. At a health level you might feel कि 1 है. At job again it can be 4, it can be 5, it can be 2, it doesn't matter. Just rate it according to how you feel that you're feeling those challenges. It is not supposed to be कि life में इतनी सी तो बात हुई है तो सबके साथ होती है, ठीक है, होती होगी सबके साथ, but if you are feeling that way, please rate it accordingly, right? And then with each section identify. नेक्स्ट स्टेप पे चले हम या फिर अभी वेट कर रहा है तो प्लीज पॉज दिस वीडियो. नहीं नहीं चलते हैं क्योंकि आई नो अदरवाइज ये बहुत लंबा चलने वाला है अगर हम लोग पॉज एंड ब्रेक ले रहे हैं बैक यू बिकॉज वी हैव टू ऐड much value to their lives. Exactly. So please, after rating, then with each section, identify, sit with yourself, identify current boundaries कि अभी क्या exactly ऐसी boundaries है जो हम already follow कर रहे हैं. Maybe at job, I'm creating a boundary जहाँ पे कोई भी मुझे आके कुछ भी बोल रहा है and I'm not able to respond. Or maybe there is a boundary that I'm speaking way too much when it is not needed. Or maybe in relationship, these are the kind of boundaries that I need to create. So identify abhi kya hai, and then what are the adjustments or additions that you would like to do in those boundaries, right? And once you're able to do, again pause it. All these steps are gonna ask for a lot of reflection, so please sit down with yourself and do it. And once you do this, now then pick up the challenge with the lowest intensity. अभी जो हमने मार्क किया था इंटेंसिटी लेवल्स 1 to 5 रेटिंग दी थी, उसमें से सबसे लोएस्ट वाला उठा लो. हम एक से काम करना स्टार्ट करेंगे. जैसा हमने बोला एक पे भी करेंगे तो सब पे इफेक्ट आएगा. तो उस एक से स्टार्ट करो एंड देन एनालाइज कि एग्जैक्टली व्हाट आर योर नीड्स इन दिस पर्टिकुलर चैलेंज. व्हाट इज इट दैट यू वांट. अगर डिफरेंट बाउंड्री चाहिए भी तो हाउ वुड यू लाइक टू कम्युनिकेट दिस बाउंड्री. सी मुझे या किसी और को आपकी बाउंड्रीज का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसे कम्युनिकेट नहीं करो. और आप कम्युनिकेट कैसे करोगे जब तक आप ही को नहीं पता है. सो फर्स्ट स्टेप इज कि हमें खुद एनालाइज करना है, समझना है कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या चाहती हूँ टू कन्वे, एंड देन कम्युनिकेट इट क्लियरली टू अदर्स. बी वेरी डायरेक्ट, ऑनेस्ट, स्पेसिफिक कि मुझे ये चीज चाहिए and this isn't acceptable. This is not the kind of behavior that I like. Maybe use I statements rather than you ki aapki wajah se aisa ho raha hai, aap aisa mat karo. See, we cannot tell what others to do, but we can always put it as this is what I feel about this situation, right? So statements हम ऐसे express करेंगे how you feel, impact कैसे होता है, and then उसका impact आपके behavior पे कैसा होता है, right? So examples like I feel overwhelmed when you constantly criticize me and it affects our relationship negatively. I would appreciate if we could have more constructive conversations. So it's a very simple way to just put it down ki, see, this is what I feel and this is what we can do probably. Of course listen to the other person's suggestions as well and come down to a negotiation. But that can only happen once you are following these steps and identifying what are your needs, then trying to first make a note of it in your mind that this is how I would like to communicate, refining it, then communicating it. I know it seems very difficult in the beginning, but once you are in the go of it, it becomes very like a part of your life. It becomes very natural, and this is how you start speaking to your own self as well. You start respecting your own thoughts and validating more and more. It's like creating a loop out of it. So to be more confident with communicating your boundaries, practice it with yourself. Maybe हम मिरर के सामने खड़े होके कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या किसी और से बात भी कर सकते हैं. जैसे भी यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ दिस इज हाउ आई कैन डू इट. बट वो उससे पहले के सारे स्टेप्स प्लीज ट्राई एंड फॉलो and then go ahead with it. I hope this makes sense for you and you'll be able to try this, at least give it a shot. We have
tried a really lot to, just comprise it and structure it for you. So please try and follow these structure. At least somewhere you will be seeing that you have a different perspective out of it. And to be better at boundary setting and communication for your emotional well-being, you can always reach out for a professional support. We at Curious Insights are always there to help you with your journey of well-being. To start your journey with a professional team, you can always reach out to us at www.curiousinsights.in, or you can find all of the social handles details below, and please feel free to reach out. And definitely, guys, she's really best person to have a word on this part in emotional series. जो भी स्पीकर्स आ रहे हैं इस चैनल पे, आई पर्सनली चेक इट आउट कि वो कैसा पहले परफॉर्म कर रहे हैं इन देयर इंडस्ट्री, what kind of value they are adding. Then only we are recommending any speaker over this channel. So please do all the small exercise before you guys are going to try for their consultation as well. So that Yeah. is my request, right? So with this, I guess we are good to sign up, right, for a day. Yeah. And thank you so much, Pranjul, for having with me, for coming up on this show for last 5 days and constantly adding so much value to my life and to our audience life, right? So I would be really grateful to you from deep of my heart, right? And audience, I really request you, please follow this 5 day series before you are moving into another series, right? We have a self-love challenge for 21 days, for not for 21 days, sorry, it's for 15 days. We have gratitude series for 11 days. You guys can go back and watch it out. जो भी चीज आपके लिए वर्कआउट करती है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ट्राई टू स्टार्ट समवेयर, राइट? Right. इमोशनल जर्नी के ऊपर सब चीजें आएंगी, सेल्फ लव भी आएगा, आपका ग्रैटिट्यूड भी आएगा। जितना आप थैंकफुल होते जाओगे उतना आपका इमोशनल स्टेटस जो है वो अच्छा होता जाएगा। डे बाय डे यू गाइज आर इम्प्रूव। सो प्लीज, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब यू करिए अगर नहीं हो तो, और अगर हो तो try to add value to your own life. Try to write P in a comment section that you are going to promise us कि आप लोग इन सेशंस को प्रैक्टिस करोगे और अपनी लाइफ में डे बाय डे वैल्यू को ऐड करोगे और इम्प्रूवमेंट्स को लेके आते रहोगे। With this note, we are good to sign off. Pranjul, would you like to add something at the end? No, I think I'm really good and I'm very content with this series, that how we were able to present. And much thanks to you for inviting me over here and to be able to present it. And kudos to the kind of work that you are doing. Really amazing. Really appreciate the Thank efforts that you you. put in daily, day in day out. I have seen you putting those efforts, so I think that's really amazing. So thank you, and everybody, just to all of you out there, please remember that, you know just I'll end it with this saying that really, stuck with me, that we say that time heals everything. I think when I was myself, dealing with a lot of challenges in my life, I realized that how would time heal everything? What we do with that time will definitely does. So try it out in any which ways, however you feel. Take any littlest of steps, but do take it, because जब तक आप नहीं करोगे, time भी कुछ नहीं करेगा. Time does help you, but what you do with that time really adds on the value to it. So thank you so much. इंफॉर्मेशन गाइज बहुत अवेलेबल है। वी आर हेयर फॉर द विजडम, यू गाइज आर हेयर फॉर द विजडम। सो डू कमिट फॉर योर एक्शन टेकिंग स्टेप्स, बी कंसिस्टेंट विद दैट। डेफिनेटली एज आई सेड अर्लियर, 3 months के बाद ऑपर में खुद बोलेंगे दैट वी हैव इवॉल्व्ड, चाहे वो 1% हो चाहे 2% हो, वी विल डेफिनेटली गोना evolve. True, true. So with this, thank you so much, Pranjul. Once again, Thank we are you. going to sign off and love you all, our lovely audience, and lots of blessing to you, Pranjul, and to our audience. Thank you so much. Thank you.